कोचिंग कौन सी अच्छी, कोचिंग क्यों? यह प्रश्न कई सालों से छात्र एवं अभिभावक अपने से ज़्यादा जानकार शिक्षाविदों एवं सीनियरों से पूछते रहते हैं। क्यों ना पूछें? अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस प्रतियोगिता की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको बेहतर कोचिंग मिले। यह प्रश्न बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन उतना ही कठिन है। प्रिय मित्रों एवं छात्र और अभिभावकों, कोचिंग कौन सी अच्छी है, शायद मैं 15-20 साल के कंपटीशन के अनुभव में मैं बताना चाहता हूँ कि कोचिंग क्यों। जितनी कोचिंग चल रही हैं, कोचिंग बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईआईटी के लिए हों, तैयारी के लिए हों, नीट की तैयारी के लिए हों, पीसीएस, आईएएस, समीक्षा अधिकारी, एसएससी, कोई भी कोचिंग कितना भी दावे करे, इतने सिलेक्शन, इतने बच्चों के 100%, 10%, 5% सिलेक्शन की बात करें, ये है प्लास्टिक के लड्डू के समान है। कोई भी कोचिंग किसी भी प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन की 0.01% भी गारंटी नहीं दे सकता है। देते हैं, लेकिन एक व्यावसायिक तौर पर। कोचिंग की भूमिका या कोचिंग क्यों, इसके साथ ये भी प्रश्न जुड़ा है। कोई भी प्रतियोगी छात्र जिस प्रतियोगिता की तैयारी करता है उससे संबंधित कोचिंग संस्थान में या उससे संबंधित कोचिंग संस्थान को ढूंढता है। उसके अभिभावक भी ढूंढते हैं कि कोचिंग कौन सी अच्छी है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस बेहतर तरीके से जानना जरूरी है। सिलेबस पूरा
पढ़ा होना चाहिए, तब ही हम कोचिंग की तरफ या कोचिंग को तलाश कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में उसमें एक निश्चित योग्यता होती है। जैसे नीट के लिए 12th पास, आईआईटी के लिए 12th पास, बीटेक के लिए 12th पास, बीएस आईएएस पीसीएस के लिए ग्रेजुएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12th सिर्फ पास आउट ही हों। 1 से लेकर 12th तक अभी तक जो कुछ पढ़ा है वह सिलेबस आपको भली भांति याद होना चाहिए। कोच सिर्फ अच्छी कोचिंग है और ऐसी कोचिंग जहाँ पर अध्यापक जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है उन इंस्टीट्यूट में या उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की अगर उसके अंदर क्षमता है और वो क्षमता स्टूडेंट में डेवलप कर दे, विकसित कर दे, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है। क्वेश्चन को कराने से कई कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। इससे अंधेरे में तीर चलाना है, लग सकता है, नहीं लग सकता है। ये 0.001% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्वेश्चन जब तक स्टूडेंट या क्वेश्चन बनाने की क्षमता विकसित नहीं होगी तब तक कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग संस्थान बेहतर सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे कोचिंग संस्थान जो सिर्फ सिलेबस ही पढ़ाते हैं, सिलेबस ही पूरा कराते हैं, वो तो एक एकेडमिक के भांति ही हैं जो ग्रेजुएट और 12th स्तर पर पढ़ाई होती है। प्रतियोगिता एक प्रतियोगिता होती है, उसमें क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को बनाना ही प्रतियोगिता का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जब प्रतियोगी छात्र उस सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन करने की क्षमता विकसित होगी तो वह प्रतियोगिता उसके लिए एकदम सामान्य हो जाएगी और उस प्रतियोगिता में वो आ सकता है। तो स्टूडेंट स्वयं में ही एक रणनीति विकसित इसकी करनी होगी। केवल कोचिंग उस स्टूडेंट को बेहतर पढ़ाई के लिए डायरेक्शन दे सकता है, बस इतने ही कोचिंगों का रोल होता है, सिलेक्शन नहीं। अगर ऐसे संस्थान ऐसे कोचिंग संस्थान जो ये कहते हैं कि इतने % सिलेक्शन, इतना ही ये वो 100 में 10 में अंक
किसी आँखों में पट्टी बांध दो, 10 लोग कतार में खड़ा कर दो, एक अनभिज्ञ व्यक्ति से एक डेलर भी फेंकवाया जाए तब भी किसी के तो लगे ही जाएगा। कोचिंग में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में बहुत से स्टूडेंट बहुत से पैसे खर्च करते हुए ये आस से जाते हैं कि हमें एक नौकरी मिलेगी, हम फलाना MBBS इंजीनियर बनेंगे, लेकिन 10% से भी कम, 1% भी ये नहीं हो पाता है, ये संभव नहीं हो पाता है। कोचिंग क्यों की जाए? अगर हम सिलेबस को कई बार पढ़ते हैं और उसको कई बिंदुओं से सोचते हैं तो क्वेश्चन बनाने की क्षमता विकसित होने लगती है। केवल कोचिंग में जाना, अध्यापकों के लेक्चर सुनना, लिखना, उससे संबंधित नोट्स बुक्स कलेक्ट करना, ये उसी की भांत है जैसे सजीवन बूटी के लिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया था। बूटी तो कोई सी छोटी सी जगह में ही छिपी थी। तो स्वयं में ही सब कुछ है। अगर आप सिलेबस तैयार करें खुद में ही तो कोचिंग की कोई आवश्यकता ही न पड़े। सिलेबस बहुत ज़रूरी पढ़ना है और इस सिलेबस को पढ़कर ही हम किसी कोचिंग में बैठ सकते हैं और उस कोचिंग में कोचिंग का अध्यापक यदि प्रश्न की कैपेसिटी आपके विकसित कर पाता है तो भी कोचिंग अच्छी है और सार्थक है, वरना कोचिंग का कोई रोल ही नहीं किसी भी प्रतियोगिता में। किसी इससे संबंधित मैं भी कोचिंग से ही जुड़ा हूँ। मैं भी एक बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। इसके नाते मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की है। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आखिर में हम एक बायोलॉजिकल रूम में याददाश्त को कैसे विकसित करें और हम कैसे सिलेबस को तैयार करें, इस पर अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।